अब हम बात करते हैं व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक क्लाउड। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, पब्लिक क्लाउड के सबसे बड़ा बेनिफिट क्या? कॉस्ट। बिकॉज आपको इसे एक एग्जांपल से ऐसे समझिए, आप किसी सिटी में जा रहे हैं, आपको कोई जॉब मिला, आप किसी सिटी में गए, या तो अब आप वहां पे जाके एक लैंड खरीदो, उसके ऊपर पूरा घर कंस्ट्रक्ट करो, या फिर पहला ऑप्शन तो ये है जिसमें बहुत सारी आपकी अपफ्रंट कॉस्ट जाएगी, आपको लैंड भी लेना है, आपको घर भी बिल्ड करना है, उसका मेंटेनेंस भी लेना, और वो टाइम टेकिंग भी है। दूसरा, आपने एक फ्लैट ले लिया रेंट पे, और उसके अंदर आपने अपने मर्जी से जो आपको फर्नीचर चाहिए वो आपने खरीद के रख लिया, सोफा, बेड, फ्रिज, जो भी आपको चाहिए। या तीसरा, आप गए एक पीजी लिया, पीजी के अंदर आपकी चीज की सारी चीजें मिल गई, आपको बेड भी मिल गया, सोफा, फ्रिज, टीवी, सब कुछ मिल गया। तो अब आपको जो सर्विस चाहिए आप उसी के हिसाब से पे करेंगे। तो अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं किसी सिटी में जाऊंगा तो मैं तो प्रेफर करूंगा कि मेरे को पीजी मिल जाए, ताकि मैं कम अमाउंट में मेरे को वो सारी चीजें मिल जाए जिसके लिए मुझे एक ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ता। तो दीज आर द बेनिफिट की सबसे पहली बात है शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। कॉस्ट इज द फर्स्ट मैटर। सेकंड है शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कंपनीज क्या करती हैं, अपने फिजिकल सर्वर्स को, स्टोरेज को, नेटवर्क्स को, वो क्या करती हैं कि वो मल्टीपल कंपनीज, मल्टीपल कस्टमर के साथ शेयर करती हैं। अब उसमें कोई भी हो सकता है, चाहे वो AWS है, चाहे वो एज्योर है, चाहे वो गूगल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। जो भी सर्विस प्रोवाइडर वो क्या करेगा कि एक सिंगल सर्वर्स को मल्टीपल कस्टमर के साथ शेयर करेंगे। उन्हें बेनिफिट ये है कि एक सिंगल सर्वर की कॉस्ट में वो मल्टीपल कंपनी को मैनेज कर रही है, और हमें बेनिफिट ये है कि जितना मुझे चाहिए उतना ही मुझे मिल रहा है, मुझे उसके लिए ज़्यादा पे नहीं करना पड़ रहा। सेकंड बेनिफिट की अगर हम लोग बात करें तो पे एज पर गो। क्लाउड का सबसे बड़े बेनिफिट में से एक है पे एज पर गो प्राइसिंग। मतलब अगर मैंने एक वर्चुअल मशीन बनाई, मान के चलते हूँ उसकी कॉस्ट आती है 10 रुपीज पर आवर। जब हम लोग लैब करेंगे तो हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो अगर मैंने उस वीएम को सिर्फ 1 मिनट के लिए, सॉरी 1 घंटे के लिए रन किया है, तो आई एम गोइंग टू बी पे ओनली फॉर 10 रुपीज। मुझे कुछ नहीं देना इसके अलावा। दिस इज द मेजर बेनिफिट ऑफ द पे एज पर गो। आपको कोई भी अपफ्रंट कॉस्ट नहीं देनी, ना ही आपको कोई ऑपरेशनल कॉस्ट उसके लिए पे करनी है। आपको सिर्फ जितनी देर आपकी सर्विस रन हुई आपने पे करा, आपका काम खत्म। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे आपका आता है नेक्स्ट बेनिफिट स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसे समझेगा, स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखिएगा, लेट सपोज मैंने एक वर्चुअल मशीन बनाई, उसके ऊपर मैंने एक वेब सर्वर बना दिया। अब उस वेब सर्वर का मान के चलते हैं वो 1000 रिक्वेस्ट एक बार में हैंडल कर सकता है, बट सडनली लेट सपोज 10,000 रिक्वेस्ट आ गई, तो उस केस में क्या होगा, आपका वेब सर्वर तो फेल्ड हो जाएगा। तो ऑटो स्केलिंग हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ कंडीशन डिफाइन कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन मेरी वर्चुअल मशीन का 75% यूज हो रहा है फॉर 5 और 10 मिनट्स, तो क्या करेगा, एक और वर्चुअल मशीन आपको बना के दे देगा, या आप जितनी बनाना चाहते हैं, आप अप टू 10,000 वर्चुअल मशीन वो बैकएंड में बना देगा। और जब वो लोड डिक्रीज होगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन मैंने कंडीशन डिफाइन करी कि अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन वापस 25% पे आता है, तो उस केस में वो क्या करेगा कि उस सारे के जो वीएम उसने क्रिएट करी उन्हें स्टॉप करता चला जाएगा। तो आपको सिर्फ उतनी देर के लिए पे करना है जितनी देर वो वीएम रन हुई, राइट। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, नेक्स्ट की हम बात करते हैं ग्लोबली एक्सेसिबिलिटी। देखिए, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, अगर मैं बात करूं AWS की प्रेजेंस जो है वो मोर देन 120 कंट्रीज के अंदर है। मतलब उनके अप टू 100 प्लस डेटा सेंटर्स हैं जो 120 से ज़्यादा कंट्री में। तो इट्स मीन अगर मैं इंडिया से बिलोंग करता हूं तो मैं इंडिया डेटा सेंटर में अपने रिसोर्स बनाऊंगा। अगर मैं यूएस से बिलोंग करता हूं तो मैं यूएस में बनाऊंगा। अगर मैं मिडिल ईस्ट से बिलोंग करता हूं तो मैं मिडिल ईस्ट से। और अच्छी बात यह है कि आप अपना डेटा, अपनी एप्लीकेशन कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ इंटरनेट। वी कॉल AAA, एक्सेस एनीथिंग एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। मतलब जो भी आपने रिसोर्स बनाया उन्हें, किसी भी रिसोर्स को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। आप एक मोबाइल तक से उन्हें मैनेज कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं मोबाइल ऐप्स के थ्रू। तो ये कुछ बेनिफिट है जब हम बात करते हैं पब्लिक क्लाउड की यहाँ पे, राइट। तो पब्लिक क्लाउड के बेनिफिट क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर्ड रहता है। इसके अलावा आप जितनी देर आपने सर्विस यूज करी आप उतनी देर का पे करेंगे। स्केलेबिलिटी है, ऑन डिमांड, आपको और वीएम चाहिए और रिसोर्स चाहिए, आप 1 क्लिक पे क्रिएट कर सकते हैं। और ग्लोबली कहीं से भी आप अपने रिसोर्सेस को एक्सेस कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं बेनिफिट्स ऑफ द प्राइवेट क्लाउड। देखिए, अगर हम प्राइवेट क्लाउड की बात करें, प्राइवेट क्लाउड
आपका अपना क्लाउड है, मतलब डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओनली एंड ओनली जो रिसोर्स है वो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सेस करने पड़ेंगे, और वो भी आपके ऑन प्रेमाइस में, मतलब आपकी कंपनी के डेटा सेंटर के अंदर, चाहे वो आप मैनेज करें चाहे वो किसी थर्ड पार्टी को आपने दे रखा, लेकिन रिसोर्स विद इन आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होंगे, किसी एक्सटर्नल के लिए वो यूज नहीं होने वाले, राइट। तो आपकी कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉय वही एक्सेस करेंगे। इनहेंस सिक्योरिटी एंड कंट्रोल, देखो सब कुछ आपके कंट्रोल में। अगर मैं बात करता हूं पब्लिक क्लाउड की, वहां पे फिजिकल डेटा सेंटर्स मेरे कंट्रोल में नहीं है, मुझे नहीं पता वो फिजिकल सर्वर को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे पैचिंग करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, कैसे बैकअप लेते हैं, क्या टूल है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा हार्डवेयर, मुझे कुछ नहीं मालूम, बिकॉज सर्विस प्रोवाइडर वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता आपके साथ। लेकिन अगर मैं बात करूं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा सेंटर की, तो हमें पता है कि कौन सा हार्डवेयर यूज हो रहा है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, क्या एप्लीकेशन है, मेरी टीम कंट्रोल करिए। अगर मेरा कोई ऐसा डेटा जो सेंसिटिव है, अब देखिए दोस्तों, सेंसिटिव डेटा सबके लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे एक फाइनेंशियल कंपनी है, उसके लिए उसके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, उसके बैंकिंग कस्टमर की इंफॉर्मेशन वो बड़ी सेंसिटिव होती है। अगर वो ब्रीच हो गई तो कंपनी बंद भी हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा पेटीएम के साथ क्या हुआ था, राइट। बहुत सारी कंपनी जिनका डेटा सेंसिटिव होता है। इसके अलावा आप परमिशंस अपने हिसाब से लगा सकते हैं, स्ट्रिक्ट कंट्रोल। आप कोई भी परमिशन जो आपको लगानी है, जो आपको लगता है कि भाई ये होना चाहिए मेरे इन्वॉल्वमेंट में, मैं कर सकता हूं। जैसे मैं चाहता हूं कि कोई भी अगर मेरे कंपनी के सर्वर को एक्सेस करे तो बिना वीपीएन के एक्सेस ना कर सके, या इंटरनेट के बिना एक्सेस ना कर, मतलब फ्रॉम इंटरनेट दे कैन नॉट एक्सेस। और इसके अलावा आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के जो कंप्लायंस और जो गवर्नेंस है, आप उन्हें भी अप्लाई कर सकते हैं, आप उन्हें भी फोर्स कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट बेनिफिट की, हायर कॉस्ट। जैसा मैंने पहले भी बताया, हायर कॉस्ट मतलब आपको हार्डवेयर भी आपको खरीदना है, सॉफ्टवेयर भी आपको खरीदना है, एप्लीकेशन भी आपको खरीदना है, तो एक अपफ्रंट कॉस्ट आती है जिसे हम बोलते हैं कैपेक्स, जिसे हम बोलते हैं कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंचर। इट्स मीन कि कितनी कॉस्ट लगेगी किसी भी डेटा सेंटर को बिल्ड करने के लिए, और ये आपको पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा दूसरी कॉस्ट आती है ओपेक्स, जिसे बोलते हैं ऑपरेशनल्स एक्सपेंचर्स। ओपेक्स मीन भाई आपको मेंटेन करना। मान के चलते मैंने एक डेटा सेंटर बनाया, उस डेटा सेंटर के अंदर मैंने 20-30 लाख बना के कॉस्ट लगा के एक डेटा सेंटर बनाया। अब उसे डेली या मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट किया, भाई बैकअप टूल की कॉस्ट क्या, मॉनिटरिंग की क्या है, सिक्योरिटी टूल की क्या, एम्प्लॉय की सैलरी क्या है ना, कितना एसी का बिल आ रहा, कितना क्या रहा, दैट एवरीथिंग इज कमिंग अंडर टू द ओपेक्स। ओपेक्स मीन योर मेंटेनेंस कॉस्ट एंड कैपेक्स मीन योर अप फ्रंट कॉस्ट, जो आप किसी भी डेटा सेंटर को बिल्ड करने के लिए लगाते हैं। तो ये बहुत कॉस्टली सॉल्यूशन होता है, बट बिकॉज सब कुछ आपके कंट्रोल में है तो सिंपली। फोर्थ ऑप्शन आता है आपका लिमिटेड स्केलेबिलिटी। मतलब जैसे मैंने बताया क्लाउड में ऑन डिमांड स्केलिंग होती है, यहां नहीं है उतनी फ्लेक्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई भी फिजिकल सर्वर नया ऐड करना है या कुछ भी करना, आपको प्रॉपर उसे प्रोक्योर करना पड़ेगा, प्रॉपर कंप्लायंस से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, आपको अपने जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट से उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर उसे प्रोक्योर करेंगे, फिर लाइसेंस लेंगे, फिर ओएस का लाइसेंस, फिर एप्लीकेशन लाइसेंस, तो बहुत सारे लाइसेंस यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं। इसीलिए प्राइवेट क्लाउड जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है और स्केलेबिलिटी उसके अंदर लिमिटेड हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्राइवेट क्लाउड के बाद में, दैट इज योर हाइब्रिड क्लाउड। देखो हाइब्रिड क्लाउड का जैसे मैंने आपको बताया, हाइब्रिड क्लाउड सबसे बेस्ट चॉइस है टू बिल्ड ए ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? पब्लिक प्लस प्राइवेट का, तो कुछ सर्वर आपके ऑन प्रेमाइसेस में रखें और कुछ पब्लिक क्लाउड में चल रहे हैं। इसके अलावा आप कोस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। भाई अगर आपको लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा हाईली यूटिलाइज सर्वर है जिसका कॉस्ट आपको ऑन प्रेमाइस में ज़्यादा आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उन्हें क्लाउड पे भेज देंगे। इसके अलावा आपका कोई क्रिटिकल डेटा है तो उस क्रिटिकल डेटा को आप अपने ऑन प्रेमाइस में रख सकते हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि भाई आपको ऑटो स्केलिंग चाहिए और ऑन प्रेमाइस में वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज आपको बहुत सारे अप्रूवल चाहिए, कॉस्ट लगेगी, तो आप उन सर्विसेज को क्लाउड के अंदर भेज सकते हैं। तो यू कैन ऑप्टिमाइज द कॉस्ट एंड यू कैन इंप्रूव योर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट। देखिए कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट तो रहेगा क्योंकि कुछ सर्विसेज आपकी क्लाउड में चल रही है, कुछ ऑन प्रेमाइस, तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे टूल यूज करते हैं। जैसे आउटपोस्ट एक टूल हो गया,
आउटपोस्ट के बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इस टूल का काम क्या है कि आपके जो सर्वर्स ऑन प्रेमाइस क्लाउड में चल रहे हैं, एक सिंगल पोर्टल से आपको मैनेज करने की सर्विस देता है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर आर्क आता है जो सिमिलर फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो इससे आप क्या करेंगे, एक ही सिंगल प्लेस से, चाहे आपके सर्वर क्लाउड में है चाहे आपके सर्वर ऑन प्रेमाइस में, आप उन्हें मैनेज कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आपका आता है रेगुलेटरी कंप्लायंस। देखिए, अब जो कंपनीज अलग अलग, जैसे मैंने पहले बताया भाई हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, फाइनेंशियल कंपनीज है, तो क्या करते हैं कि उन्हें अपने डेटा को, उनका डेटा ब्रीच नहीं होना चाहिए, तो उसे मैच करने के लिए कंपनी क्या करती है कि सेंसिटिव डेटा को अपने इन्वायरमेंट में रखेंगी और बाकी एप्लीकेशंस को क्लाउड पे हम लोग मूव करा देते हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें हम लोग बेनिफिट्स लेते हैं आपके हाइब्रिड क्लाउड में। तो आई होप आप लोग को क्लियर आइडिया हो गया होगा कि पब्लिक क्लाउड क्या है, प्राइवेट क्लाउड क्या है, इसके अलावा हाइब्रिड क्लाउड क्या और कौन कौन से बेनिफिट हैं।